लिहाजा इस बात की गवाही आज हमारी जिंदगी दे रही है कि हम बज़ाहिर मुसलमान हैं, हमारे होठ मुसलमान हैं, हमारी टोपियां मुसलमान हैं, हमारा जिस्म मुसलमान है, हमारी आंखें मुसलमान है, लेकिन मेरा दिल मुसलमान नहीं है। दिल नहीं मानता है, दिल झुकता नहीं है रब की बारगाह में। दिल कामरानी भी मिल जाएगी, तो अगर कामयाबी चाहते हो तो मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। बारगाहे नबूवत और रिसालत में हदिये दुरूदो सलाम पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इबादत काम आती है न तकवा काम आता है। इबादत काम आती है न तकवा काम आता है। रसूले पाक की उल्फत का सौदा काम आता है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये परेशानी कैसी है, ये इज़्तिराब कैसा है, ये बेचैनी कैसी है। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आंखों में नमी कैसी है, एहसास में कमतरी कैसी है, और कुव्वत में ज़ोफ कैसा शामिल होते चला जा रहा है। आज इंसानियत के माथे पर लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। आज इंसान हैरान क्यों नजर आता है, दरमान क्यों नजर आता है, परेशान क्यों नजर आता है। घबराओ नहीं, गम न करो, तुम ही रहबर बनोगे, तुम ही रहनुमा बनोगे, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामरान होगे। अजीजाने गिरामी वकार, इस परेशानी और इस मुसीबतों को देखते हुए जब सुबह सुबह कोई कारिए कुरान अल्लाह के मुक़द्दस किताब से इस हौसला कुन आयत मुबारका की तिलावत करता है तो उसकी रूह हिल जाती है और उसकी रूह खड़ी होकर के बारगाहे एज़दी में सवाल का नजराने अकीदत पेश करती है और यूं पुकार के कहती है, ऐ खालिके कायनात, ऐ मालिके कायनात, ऐ जमीनों आसमान के पैदा करने वाले खुदा, ऐ जमीनों आसमान में मखलूकों को रिस्क देने वाले रब्बुल आलमीन। तेरा मुकद्दस कुरान 1400 बरस से हमें ये बताते चले आ रहा है कि तुम ही अर्जुमंद होगे, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामरान होंगे। 1400 साल से कुरान हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कुरान हमें ये तसल्ली देता आ रहा है, कुरान हमें ये दिलासा देता चला आ रहा है, कुरान हमें ये चैन देता चला आ रहा है। आखिर वो घड़ी कब आएगी, आखिर वो साअत कब आएगी, आखिर वो मुबारक वक्त कब आएगा कि हुक्मरान हम होंगे, कामयाब हम होंगे, कामरान हम होंगे, अर्जुमंद हम होंगे। ऐ दुनिया के मुसलमानों, आखिर कामयाबी किस चीज का नाम है। माँ और बहनों का बेनकाब चेहरे को लोगों की मजलिसों में शाये कर देना, क्या यही कामयाबी है। हर जगह बैठ करके गपशप करके अपने औकात को गुजर बसर कर देना, क्या यही कामयाबी है। अल्लाह की दी हुई फराइज को पायमाल कर देना, क्या यही कामयाबी है। मुस्तफा के दिए हुए तोहफे को ठुकरा देना, क्या यही कामयाबी है। अब रूह इंसानी खड़ी होती है और बारगाह रब्बुल आलमीन में ये सवाल करती है, ऐ मौला, तेरा कुरान कहता है ला तहनु, घबराने की जरूरत नहीं है, कम करने की जरूरत नहीं है, तुम ही कामयाब होगे। ऐ परवरदिगार आलम, आखिर मुझे इस कामयाबी पर जमानत कब मिलेगी, आखिर इसका जवाब हमें कहां से मिलेगा, आखिर इसका आंसर हमें कहां
कहां से मिलेगा? आज मदरसे खामोश हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। खानका खामोश है, जवाब नहीं मिल रहा है। फलसफी खामोश है, जवाब नहीं मिल रहा है। मंतकी खामोश है, जवाब नहीं मिल रहा है। अहले इल्म खामोश है, जवाब नहीं मिल रहा है। अहले खैरत खामोश है, जवाब नहीं मिल रहा है। अरे ये तो कुरान का ऐलान है, ये तो कलामुल्लाह का ऐलान है। अर्श हिल जाता है, अर्श हिल जाता है। वो मुहस्सिस हकीकी और अर्श इलाही हिल करके जवाब देता है। ऐ कौम सुन ले, तू जिस जवाब के तलाश में है तुझे वह जवाब नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ, एक दरबार ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है, एक आस्ताना ऐसा है कि उस आस्ताने से तू जी लगा लेगा, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। झटपट इंसान का ज़हनो दिमाग गुंबद खदरा की तरफ चलता है। अब अर्द मुकद्दस की तरफ निगाह उचक जाती है। अब अदीब भी चलते हैं, अमीर भी चलते हैं, तबीब भी चलते हैं, खतीब भी चलते हैं, लबीब भी चलते हैं और सब के सब शहरे हबीब चलते हैं। निगाहें गुंबद खदरा पे जाती है। अब निगाहें गुंबद खदरा पे जाती है और जमाली गुंबद पर नजराने अकीदत और दुरूद और सलाम पेश करती है। अब ये बनकर सवाली और उस गुंबद की जाली को चूमते हुए सवाल के नजराने अकीदत को पेश करती है और कहती है कि ऐ रसूल कायनात, ऐ महताबे रसूल, ऐ रसूल अकरम सैयद आलम, ऐ उंगली के इशारे से चांद को तो टुकड़े करने वाले मौला, ऐ उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस बुलाने वाले मुस्तफा, आप पर नाजिल करदा कुरान, आप पर नाजिल करदा किताब, आप पे उतारी गई किताब की एक आयतें हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। सदियां गुजर गई हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा है। गुंबद खदरा मचल जाता है। अब साइल ये दिल में एहसास करता है, हाँ हाँ हमें जवाब मिलने वाला है। अब उम्मीदें खिल जाती हैं, कलियां चटक जाती हैं, दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। गुंबद खदरा से आवाज आती है, ये बुलाने वाला कौन है, ये सवाल करने वाला कौन है, ये उम्मीदें लगाने वाला कौन है? ऐ रसूल मुख्तार, हम हिंदुस्तान के मजलूम मुसाफिर हैं, हम हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमान हैं। आपके दरबारे गोहरबार में एक सवाल का हदिया लेकर आए हैं, इसका जवाब हमें चाहिए और इस उम्मीद से आए हैं कि इस घर पर आने के बाद सारी दुनिया तो ठुकरा देती है, मुस्तफा गैरों को भी अपना लिया करते हैं। मुझे जवाब चाहिए। नबी कौनैन ने फरमाया कि बता तुम्हें जवाब क्या चाहिए, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। 18,000 आलम के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत बनाया है। बोल तुझे सवाल क्या है? अब मजलूम मुसलमान सवाल का अंदाज देखो। वो कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मुकद्दस कुरान जो किताब नाजिल की गई है, कुरान सदियों से ऐलान कर रहा है कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामरान होगे। आखिर वो कामयाबी हमें कब मिलेगी? आखिर वो अर्जुमंदी हमें कब मिलेगी? आखिर वो फलाहो बहबूद हमें कब मिलेगा? आखिर हमें कामयाबी कब मिलेगी? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदे खाबर, तू सलाम करने आया है, सवाल करने आया है, तू कौन है? कहा मैं आपका बंदा हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका नाचीज गुलाम हूँ, आपके दरबार में सवाल का हदिया लेकर के आया हूँ। रसूल मुख्तार कहते हैं, तू गुलाम है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहा हाँ आका, हम वही गुलाम है कि दी अजाने कभी यूरोप के सहराओं में, तो हमने दी है कभी अजाने एशिया और अफ्रीका के तपती हुई सहराओं में। ऐ रसूल कायनात, हम वही आपके गुलाम है, हम वही आपके गुलाम है कि हम आप पर नजराने दुरूद व सलाम पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हाजिर आया हूँ। नबी अकरम फरमाते हैं, तो याद कर ले कुरूने उला के उन मुसलमानों को कि अरब की छातियों पे बैठ करके हमारे असहाब ने इतनी मेहनतें, मशक्कतें और कुर्बानियां पेश की है कि रहमत इलाही ने फदखुली फी इबादी कह करके उसका इस्तेकबाल फरमा लिया है। और फकीराने
मदीना ने मय्युति इल्लाह रसूलहू फकत अता अल्लाह की गोदड़ी पहन करके दुनिया भर में कलिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, डगर डगर पहुंच करके पैगाम हक को आम किया है। और अभी तू गाफिल बैठा हुआ है, अभी तू बेखबर बैठा हुआ है, अभी तू गफलत की नींद सो रहा है। तू जवाब हासिल करने के लिए आया है। तुझे खबर नहीं है कि ज़ैनबो फातिमा जैसी औरत ने अपने बच्चों को दीने हक पर मिटा करके, उन्हें दीने हक पर के कटा करके वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात की वादी में पहुंचा दिया है। तुम्हें अब भी खबर नहीं है, तुम्हें अब भी पता नहीं है, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि हमारे कुरूने ऊला के मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके परचमे इस्लाम को बुलंदो बाला कर दिया है। बज़ाहिर वो खाक पे सोते थे, लेकिन उनका चर्चा अफलाक पे हुआ करता था। ऐ मजलूम मुसलमान, तू जवाब चाहता है तो माजी और हाल के जमाने को सामने रख ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, गुंबदे खदरा से फिर एक और आवाज आती है। आवाज ये आती है कि तू गफलत की नींदें सो रहा है, तू आराम की नींदें सो रहा है। तेरी मिसाल तो ऐसी है कि एक शख्स सफर करता हुआ चल रहा है, मंजिल की तलाश में है, मकसद की तलाश में है, मकसद की तलाश में है, लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही है, उसे मराम नहीं मिल रहा है, उसे अपनी आखिरी स्टॉप उसे नहीं मिल रहा है। मंजिल की तलाश में है कि इतने में एक अजनबी से मुलाकात होती है। मजनबी से कहता है मुझे मंजिल का पता बता दो। अब वो उसका हाथ पकड़कर गली के चौराहे पर लाता है और कहता है रात हो चुकी है, शाम से लेकर सुबह तक यहीं बैठे रहना, हाँ आंखें खोली रखना, अपनी आंखें से चलने वालों के पांवों की तरफ अपने नजरों को झुकाए रखना। जरूर सुबह तक यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा, उसके पीछे पीछे हो लेना, मंजिल तुमको मिल जाएगी, मंजिल का पता चल जाएगा। वो मुसाफिर वहां पे बैठ जाता है। आकर जब बैठता है तो काफिला आने में टाइम था, रात पूरी बाकी थी। सोचा कि चलो कुछ आराम कर लेते हैं, काफिला आएगा साथ में निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आराम करने लगता है तो हवाओं ने उसे थपकियां देनी शुरू कर दी और फिजाओं ने उसे लोरियां सुनानी शुरू कर दी। नींद गालिब आती है, वो बंदा सो जाता है। हाँ उठा, उस वक्त उठा, उस दरमियान से कई सारे काफिले आए, मुसाफिर सोता रहा। दूसरा काफिला आया, मुसाफिर सोता रहा। तीसरा काफिला आया, मुसाफिर सोता रहा। उसकी आंख तो उस वक्त खुली कि जब आंख खोली तो काफिले का भी पता नहीं था और गुबारे काफिले का भी पता नहीं था। निशाने कदम मादूम हो चुके थे। फिर पहुंचता है उस अजनबी के पास और कहता है कि तूने एक मुसाफिर से मजाक किया है, एक मुसाफिर से दिल लगी बनना ये अच्छा काम नहीं है, मुसाफिर से मजाक करना ये अच्छा काम नहीं है। अरे रास्ता नहीं बताना था तो न बताते, तुमने रास्ते पर ला करके मुझे धोखा दिया है, मंजिल का आसना दे करके मुझे धोखा दिया है। अब मैं अपनी बकिया जिंदगी कैसे गुजारूं? अब देखो तुमने मेरी रात खराब कर दी है। तो वो अजनबी कहता है अरे तुझे कुछ खबर भी है कि तू यहाँ सोता रहा, काफिला आया और चला गया, तुझे खबर भी न हुई। अजीजाने गिरामी वकार, इतने में उसकी निगाहें एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसके सर पे बरहना है, जिसकी आंखों में जर्दी है, जिसके चेहरों में उजालगी है और जिसके पाँव में छाला है। देखने में लगता है कोई अल्लाह वाला है, कोई अल्लाह वाला है। एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है। मैंने तारीख से पूछा कि यह बैठने वाला शख्स कौन है, तो तारीख ने जवाब दिया जो बैठा है ये अल्लाह का वली उस्माने हारूनी है और उसकी तरफ जो मुसाफिर आया है वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत
सुभान अल्लाह। तारीख ने जवाब दिया, बैठने वाला, अच्छी सूरत वाला, बुढ़िया बिस्तर वाला, फटी बोरिए वाला और सर पे बरहाना शख्स ये उस्मान हारूनी है। उनके पास तशरीफ लाने वाला गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज के पास सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचते हैं। हजरत उस्मान हारूनी ने पूछा, क्यों आए हो? कहा, आपके पीछे पीछे चलने आया हूँ। कहा, मेरे पीछे चलने आए हो तो जाओ वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, 1000 मर्तबा कलमा पढ़ो, 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, 1000 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, तब मेरे पास आना। गरीब नवाज ने वजू किया, पीरो मुर्शिद ने जो बताया उस पे अमल किया। हाजिर बारगाह होते हैं तो गरीब नवाज से शेख उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन करीब आ जाओ। गरीब नवाज करीब जाते हैं तो सरकार गरीब नवाज से हजरत उस्मान हारूनी ने पूछा कि जरा अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाओ। निगाह को आसमान की तरफ उठाया। कहा, बताओ आसमान में क्या नजर आता है? कहा, आसमान नजर आता है और कुछ भी नहीं। कहा, तो मोइनुद्दीन और करीब आ जाओ, जुमलों में गौर करना। अब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी 2 उंगलियों को इस तरीके से खोला और उनकी आंखों पर रख दिया और ये फरमाया कि उस्मान के दोनों उंगलियों के दरमियान से जानिबे आसमान देखो। अब गरीब नवाज ने जब इन 2 उंगलियों के दरमियान से आसमान की तरफ देखा तो पहला आसमान भी नजरों में है, दूसरा आसमान भी नजरों में है, तीसरा चौथा भी नजरों में है, छठा पांचवा और सातवां भी नजरों में है। तो गरीब नवाज से शेख उस्मान हारूनी ने पूछा कि बता तुझे क्या नजर आता है? तो गरीब नवाज ने फरमाया, शेख साहब मुझे सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि अर्शे खुदा भी नजर आता है। कहा, अब जमीन की तरफ देखो। जमीन की तरफ देखा, पूछा क्या देखते हो? फरमाया, मैं जमीन ही नहीं सातों जमीन भी देख रहा हूँ और तहतुस सरा भी मेरे निगाहों के सामने है। अब गुंबद खजरा ने फिर कहा कि ऐ हिंदुस्तान का मुसलमान, तुमने देख लिया, ऐ 14 सदी का मुसलमान, तुमने देख लिया कि एक पीर के 2 उंगलियों के दरमियान की ताकत और एक मुरीद की आंखों की ताकत तुमने देख लिया। तो अब मेरा तुमसे सवाल है, अब तू जाओ टेक्नोलॉजी के जमाने में, अब तुम जाओ साइंस के जमाने में, अब तुम जाओ तरक्कियात के जमाने में, अब तुम जाओ मशीनियरों के जमाने में, अब तुम जाओ साइंस और इर्तिका के जमाने में। जरा एक ऐसे आदमी को तलाश करो जिसके 2 उंगलियों के दरमियान से देखा जाए तो सातों आसमान नजर आए। हिंदुस्तान का मुसलमान चला, हिंदुस्तान का मगरिब ज़दा मुसलमान चला, हिंदुस्तान का बन चला मुसलमान चला और आवाज लगाया, अल मदद या अमरीका, अल गयास या अमरीका, अमरीका मुझे मदद चाहिए। अमरीका क्या है जो मदद करता रहा? किसकी मदद करता रहा? इजराइल की मदद करता रहा। अमरीका ने कहा, आ जाओ, तुम मोहसिन इंसानियत के पास आए हो, तुम मोहसिन आजम के पास आए हो, तुम बारगाहे फिरऔनी में आए हो, यहाँ जो आया उसे वो दे दिया गया। इजराइल ने हथियार मांगा, हमने दे दिया। उसने नाजायज औलादे मांगी, हमने दे दिया। उसने नाजायज कब्जे पर तसल्लुत जमाना चाहा, हमने उसे दे दिया। अब ये शख्स कहता है, अमेरिका कहता है, बता तुझे क्या चाहिए? लश्कर चाहिए, लश्कर दे दिया जाएगा। कौम चाहिए, कौम दे दिया जाएगा। तुझे ताकत और कुव्वत चाहिए, वो दे दिया जाएगा। तुझे हथियार चाहिए, बम बारूद चाहिए, लड़ने के लिए जहाज चाहिए। तो हिंदुस्तान के मगरिब ज़दा इंसान ने कहा कि ऐ अमेरिका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक आदमी चाहिए। कहाँ आदमी चाहिए? समंदर के किनारे चले जाओ, हमारे यहाँ आदमी बड़े मिलते हैं। कभी कभी तुम नालियों के करीब जाओ, शराब पी के लुढ़के मिलते हैं, तुम्हें आदमी बहुत मिल जाएंगे। पार्कों में जाओ, आदमी मिल जाएंगे। गलियों में जाओ, आदमी मिल जाएंगे। तो इंसान हिंद ने कहा कि मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मुझे बेक्वालिटी आदमी नहीं चाहिए, क्वालिटी आदमी चाहिए। बेकिरदार नहीं चाहिए, बाकिरदार चाहिए। बेअखलाक नहीं चाहिए, बाअखलाक चाहिए। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके 2 उंगलियों के दरमियान से देखे तो अर्शे इलाही नजर आ जाए। अमेरिका हिल जाता है, जो चांद तक पहुंच गया
दिया वो अमेरिका, जिसने जहाजों को बना दिया वो अमेरिका, टेक्नोलॉजी के जमाने में सुपर पावर वर्ल्ड जो बन चुका वो अमेरिका। जब ये सवाल सुनता है, मुझे एक ऐसे इंसान को दिखाओ, मुझे एक ऐसे आदमी को दिखाओ जिसके दो उंगलियों के दरमियान से, दो उंगलियों के दरमियान से आसमान ही नहीं अर्शे इलाही नजर आए। अमेरिका ने कहा कि चांद पे जाने की बात करते तो हो जाता, अगर तुम्हें इजराइल की हुकूमत चाहती तो हो जाता। हमारे पास तो ताकत इतनी है कि कल तक जो इस्लाम के मानने वाले थे, इस्लाम के चाहने वाले थे, और जो इस्लाम के दुश्मन थे, इजराइल के लोग, अंग्रेज के लोग, यूरोप के लोग, यहूदन माँ और ईसाई औरतें, वो ये कहकर अपने बच्चे को नींदें सुलाया करती थी कि बेटा सो जा, सलाहुद्दीन आ रहा है, बेटा सो जा, सलाहुद्दीन आ रहा है। अब तो मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है, अब तो मेरी कुव्वत इतनी बढ़ गई है कि अरब की माएं अपने बच्चों से कहती है बेटा सो जा, अमेरिका आ रहा है, बेटा सो जा, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाला इजराइल आ रहा है। हमने तो अपनी ताकतों के छाप को इतना छोड़ा है कि अरब के बादशाहों के मुंह में हमने अपनी जुबानें रख दी है। बादशाह के मुंह उनके होते हैं, जुबान मेरी हुआ करती है, मुंह उनके होते हैं, कानून मेरा होता है, मुंह उनके होते हैं, ताकत मेरी होती है, मुंह उनका होता है, फरमान मेरा होता है। ऐ कौम के मुसलमानों, क्या आपने नहीं देखा आज क्या हो रहा है हिंद सऊदी अरबिया में? आज क्या नाटकें चल रही हैं? वहाँ के शहनशाहों ने, वहाँ के साहिब हुकूमत ने, वहाँ के साहिब इर्तिकाओं ने अपनी मरमानी का दरवाजा खोल दिया है। जहाँ पे मुशरिकों का दुखूल मना था, वहाँ पे मंदिरों की तामीरें चल रही है। वहाँ क्या है? वहाँ ये चल रहा है कि बज़ाहिर वो मुसलमानों का लिबादा, लेकिन हकीकत में वो यूरोप के शहजादे बने फिरते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तो अमेरिका ने जवाब न दे दिया। जब अमेरिका ने जवाब नहीं दिया, हिंदुस्तान का मजलूम मुसलमान, हिंदुस्तान का ये मुसाफिर अब जवाब से नाखुश होता है। फिर अर्दे मुकद्दस जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है, दहलीज पे सर को झुका देता है। गुंबदे खजरा से आवाज आती है, जवाब ले आए। तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिला? इसने कहा कोई आदमी नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि जिसके दो उंगलियों के दरमियान से आसमान नजर आए। तो तुम गए क्यों थे? कहा हमने सोचा था कि जो चांद पे पहुंच गए वो ये भी बता देंगे, जिन्होंने जहाज को उड़ा दिया वो ये भी बता देंगे। तो गुंबदे खर्रा ने जवाब दिया, तुम इन इंतकाओं के चक्कर में ना पड़ो। अगर तुम इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम जरा यूनान को देख लो। यूनान ने नकली सूरज को बनाया था, यूनान ने नकली चांद को बनाया था, यूनान ने नकली सितारे को बना दिया, लेकिन सब के सब मिट गए, सब के सब मिट गए। यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। आखिर इसमें कौन सी तासीर है? आखिर इसमें कौन सा असर है कि मजहब इस्लाम की हक्कानियत आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद था, आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। मजलूम मुसलमान फिर कहता है, ऐ रहमते दो आलम, ऐ रहमते दो आलम, ऐ रहमतुल लिल आलमीन आका, मेरा सवाल ये था, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा प्रश्न ये था कि अल्लाह का कुरान हमें तसल्ली देता आ रहा है कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही हुक्मरान रहोगे। आखिर इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? रसूल मुख्तार जवाब देते हैं। अगर इसका जवाब देखना हो, माजी और हाल की जिंदगी को सामने रखो, यानी जो गुजर गया जमाना उस तारीख को देखो, और जो चल रहा है जमाना जरा उस पे निगाह डालो। तो जरा 1400 साल पहले पीछे हटकर को देखो, गुंबदे खदरा से आवाज आती है, कुरूने ऊला के मुसलमानों को देखो, सहाबा जंग की तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा फूट फूट कर रो रहा है। सहाबा ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि हमारे लोग जंग के लिए जा रहे हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे रसूल
रसूल कायनात ने मना कर दिया है। तो उस बच्चे से लोगों ने कहा कि जरा तुम अपने शाने को सबके लोगों में मिलाओ। अगर तुम फौजियों के बराबर आ गए, अगर तुम मुजाहिदीन के बराबर आ गए, तुम्हें जंग में भेज दिया जाएगा। उस बच्चे का हौसला देखो, उस बच्चे की हिम्मत देखो, उस बच्चे की ताकत देखो, उस बच्चे की फिक्रे देखो, उस बच्चे की सोच देखो। तो वो खड़ा होता है, अपने सीने को टाइट करके खड़ा होता है, लेकिन शाने से शाना नहीं मिला। अपने एड़ी को ऊपर उठाता है, लेकिन शाना नहीं मिला, कांधे से कांधा नहीं मिला। हटता है सबसे, एक पत्थर लाता है, पत्थर को जमीन पे रखता है। अब खड़ा होता है, अब खड़ा होता है तो फौजियों के शाने से शाना मिल जाता है। जब शाना मिला तो जिहाद में जाने का बहाना मिला। अब जिहाद में जाता है, जब बातें खत्म होती है, जब लड़ाई शुरू होती है और लोग वापस आते हैं, तो लोगों ने तो सिर्फ जहल को मारा था, लेकिन इस बच्चे ने अबू जहल को मारा था। नारे तकबीर। लोगों ने तो कुफ्र को मारा था, काफिरों को मारा था, लेकिन इस अजीम सिपाही ने कुफ्र को मिटा दिया था। ये कौन बच्चा है? ये कुरूने ऊला का बच्चा है। लेकिन उस तरफ एक बच्चा है जो नबी के जमाने का बच्चा है। एक हमारे यहाँ के बच्चे को देख लो। मुसलमान बस्ती में तुमने जिंदगी गुजारी है, जहाँ 4 बच्चे मिलेंगे वहाँ गाली गलौज मिलेगा, तेरी मेरी मिलेगी, इसको उसकी मिलेगी। जहाँ 4 बच्चे रहेंगे वाले वाली गालियां दिए जाते हैं। जहाँ 4 बच्चे मिलेंगे इंसान चलता रहेगा, पहचान लेगा ये मुसलमानों की बस्ती है। रास्ते में गंदगी मिल रही है, ये मुसलमानों की बस्ती है। जुआ अड्डा मिल रहा है, ये मुसलमानों की बस्ती है। ताश के अड्डे मिल रहे हैं, ये मुसलमानों की गलियां हैं। वहां पे ताश खेले जा रहे हैं, ताली पिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है, सट्टाबाजी की जा रही है। ये किसकी बस्ती है? ये मुसलमानों की बस्ती है। फिर तुम किस जोम पे कहते हो, फिर तुम किस बुनियाद पे कहते हो कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती, हमें कामरानी क्यों नहीं मिलती? अरे वो कुरूने ऊला का बच्चा था, और आज हमारे 14 सदी के बच्चे को देख लो। पूरी दुनिया जान मारो, तुम्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। जब ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, ऐसी कामयाबी कैसे मिलेगी, ऐसी कामरानी कैसे मिलेगी? अजीजाने गिरामी वकार, बचपन तो कुरूने ऊला का देख लिया, अब चलो जवानी भी देख लो। एक रात आती है, 2 लोगों के मिलन की रात आती है। एक रात आती है, शादी हो जाती है। एक साहिब की दुल्हन से मिलने की रात है, सुहागन की रात है, सुहाग रात है। 2 रूहों के मिलने की रात है, 2 जिस्मों के मिलाप की रात है। 2 जिस्में मिलते हैं, अचानक रात में सदाए रसूल बुलंद होती है। कोई आता है और ऐलान करता है, अय्युहल मुस्लिमून, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाहि तबारक व तआला। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, चलो जिहाद की तरफ अल्लाह की रज़ा के लिए। वो शख्स अभी सबे उरूसी से फारिग हुआ था, बिस्तर से उठा भी नहीं था, इतने में अपनी बीवी से कहता है, ऐ बीवी, ऐ बीवी, ये ऐलाने जिहाद सुन करके बिस्तर पे पड़े रहना ये इस्लाम के शहजादों का काम नहीं है। मुझे जिहाद में जाने की इजाजत दे दी जाए, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। हाँ सुनो, अगर तुझे तलाक चाहिए मैं तुझे अभी तलाक देता हूँ, ताकि तुम बाद में किसी से निकाह कर लो। अगर तलाक नहीं चाहिए तो अल्लाह की मर्जी पे कायम रहो। तो जरा गौर से सुनना इस्लाम की शहजादी का जवाब कि किस तरीके से कुरूने ऊला के मुसलमान और मर्दों का ईमान था। वो बीवी कहती है, एक रात की दुल्हन कहती है, एक खातून कहती है, वो कहती है, वाह रे मेरे शौहर, वाह वाह मेरे सरताज, वाह ये दुनिया 4 दिन की जिंदगानी है, यहाँ तो आपने साथ में रखा जो हयाते जावेदानी है, जन्नत में तो हमेशा रहना है, और आप वहाँ से मुझे दूर कर रहे हैं। आप जाइए, बिला खुशी जाइए, आपको मैं स्वागत देता हूँ, देती हूँ, आपको मैं मरहबा कहती हूँ, आपको मैं अलविदा देती हूँ। आप जाइए, अगर आप लौट आएंगे तो मैं
गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आप नहीं लौटेंगे तो मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। अजीजाने गिरामी वकार, अब वो इंसान चलता है, वो इंसान चलता है, वो इस्लाम का बतले जलील सहाबी चलता है, जंग में जाता है, जंग खत्म होती है, शहीद कर दिया जाता है, फरिश्तों ने उसे गुस्ले दिया, फरिश्तों ने उसे गुस्ले दिया, और मेरे रसूल ने उस अजीम सहाबी को गसीलुल मलाइका के नाम से याद करवाया। आप कहोगे शहीद है तो गुस्ले क्यों? जो शहीद होते हैं उन्हें गुस्ले नहीं दिया जाता। ये शहीद कैसा शहीद है कि इसे गुस्ले भी दिया जा रहा है? तो जवाब मिलेगा, इसे शहादत की बिना पर नहीं, बल्कि उसने रात गुजारी थी, सुहाग रात की, और उसे गुस्ले करने के भी मोहलत नहीं मिली थी, तो उसे आसमान के फरिश्तों ने गुस्ले दिया। अजीजाने गिरामी वकार, ये कुरूने ऊला के जवानों का हाल था, ये उनकी जवानी थी, ये उनकी इस्तिकामत थी, ये उनकी जुर्अत थी, ये उनकी बहादुरी थी। लेकिन आओ जरा हम अपने मुआशरे के नौजवानों को भी देख ले। एक महीने पर अपने चिकने चमेली गालों पर उस्तरा लगाने वाला ये नौजवान अगर 4 बार उस्तरा लगाता है तो हमारे यहाँ का बुढ़ा भी किसी से कम नहीं है, वो 6 मर्तबा उस्तरा लगाता है। और गालों का हाल क्या है कि कहीं ठोकर है उठा है, कहीं खड्डा है, कहीं गड्ढा है, ऊंची नीची गालों पर उस तरह चलवाता है, लेकिन उसे खबर भी नहीं होती है कि इसे चलाने से मेरे रसूल को कितनी तकलीफें पहुंच रही है। अजीजाने गिरामी वकार, तुमने कुरूने ऊला के मुसलमानों की जवानी को देख लिया, लेकिन आज हमारी जवानी का आलम क्या है? हमें क्या चाहिए? दौलत चाहिए। आपको क्या चाहिए? शराब चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको शबाब चाहिए। ये 3 चीजें हैं, इंसान इसी में मगन है। दौलत के चक्कर में जिंदगी बर्बाद, दौलत के चक्कर में इज्जत को गंवा बैठ रहा है, दौलत के चक्कर में जिल्लत को खरीद रहा है। अरे दौलत उस्माने गनी के पास भी थी, दौलत आज भी मुसलमानों के पास है, लेकिन फर्क क्या है? तुम दौलत से जिल्लत खरीदते हो, उन्होंने दौलत से इज्जत खरीदा है। अजीजाने गिरामी वकार, तुमने दौलत से कुंवारी औरतों की इज्जत को लूटा है, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत से कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया है। उन्होंने दौलत से गुलामों को खरीद कर आजाद किया है। उन्होंने दौलत से जमीन को खरीद कर मसाजिद के लिए वक्फ किया है। तो आज का मगरिब सदा इंसान, हिंदुस्तान का रहने वाला अपनी जवानी से है परेशान। जवानी में नजरों की हिफाजत बहुत जरूरी है, शबाब की हिफाजत बहुत जरूरी है, आमाल की हिफाजत बहुत जरूरी है। इस शबाबी के चक्कर में कोई आने वाली को देख करके आई लव यू न बोल देना, किसी के रंगीन गालों को देख करके आई लव यू न बोल देना, किसी के सुरमों की होठों को देख करके आई लव यू मत बोल देना। ये हाजिरा के लोगों के हालात है, लेकिन उस वक्त के हालात क्या थे? नबी के किरदार को देखा तो आई लव यू कहा, नबी के अखलाक को देखा तो आई लव यू कहा, नबी के आमाल को देखा तो आई लव यू कहा, कुरान को देखा तो आई लव यू कहा, जिहाद को देखा तो आई लव यू कहा, रसूल मुख्तार को देखा तो आई लव यू कहा। तभी तो अब मुझे भी कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अजीजाने गिरामी वकार, जवाब मिला। क्या जवाब मिला? आज इंसान 3 चीजों के चक्कर में परेशान है। अजीजाने गिरामी वकार, बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। नबी काने इज़ामी गिरामी वकार, आज हमारी जिंदगी के 3 पहलू हमारे सामने होते हैं। एक बचपना होता है, दूसरी जवानी होती है, तीसरा बुढ़ापा होता है। बचपन ये बोने का जमाना है, जवानी ये जवानी ये फूलने और फलने का जमाना है, और बुढ़ापा ये काटने का जमाना है। और ये भी सच है कि जमीन से जो अनाज उगते हैं उसमें भी 3 मादे मसावात होते हैं, पानी, बीज और जमीन। अगर ये 3 चीज होगी तो फल नमूदार होगा। अजीजाने गिरामी वकार, और तीनों सही होंगे तब होगा। अगर जमीन अच्छी है लेकिन बारिश नहीं हुई तो फल नहीं होगेगा, गुलाब नहीं खिलेगा। वैसे ही अगर माँ बतौरे माँ ठीक है लेकिन
बाप की निगहबानी नहीं तो फिर बच्चा नहीं सही हो सकता है। अजीजान गिरामी वकार, लेकिन अगर जमीन खराब है और पानी बरस गया, बारिश हो गई, तब भी गुलाब नहीं खिल सकता है। वैसे ही अगर बाप की निगहबानी तो थी लेकिन माँ की जमीन बंजर थी, तब भी गुलाब नहीं खिल सकता है। अगर जमीन भी अच्छी हो और पानी भी बरस जाए लेकिन बीज धतूरे की बो दिया जाए, तब भी गुलाब नहीं उग सकता है। तो लिहाजा हमें इन 3 चीजों पे गौर करनी चाहिए। कुरूने ऊला का मुसलमान दहलीज़े रसूल पे खड़े होकर के सवाल करता है कि आखिर हमें कामयाबी कब मिलेगी, हमें कामरानी कब मिलेगी। रसूल मुख्तार आवाज देते हैं कि जरा तू पीछे हट जा, पीछे हट जा, इतना पीछे हट जा कि मोहम्मद बिन कासिम के टापों की आवाज सुनाई देने लगे। तू इतना पीछे हट जा, इतना पीछे हट जा कि करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन आजम जमीन पर सजदा करता दिखाई देने लगे। तू इतना पीछे हट जा, इतना पीछे हट जा कि अलीयुल मुर्तजा अपनी चटाई पे बैठकर कुरान करीम को लौहे महफूज पर देखकर पढ़ता दिखाई दे। तू इतना पीछे हट जा कि मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे मुस्तफा हदीस की दरसे देते दिखाई देने लगे। तू इतना पीछे हट जा कि तुम्हें सहाबा मिल जाए, तुम्हें रसूल मिल जाए, बल्कि तुम्हें खुदा मिल जाए। तू इतना पीछे हट जा कि तुझे अल्लाह का ये कलाम मिल जाए, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम गम न करो, तुम घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते कि तुम मुसलमान हो, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। सारी तकरीर का निचोड़ मेरी यही है कि अगर तुम मोमिन बन जाओगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी। लिहाजा इस बात की गवाही आज हमारी जिंदगी दे रही है कि हम बज़ाहिर मुसलमान हैं, हमारे होठ मुसलमान हैं, हमारी टोपियां मुसलमान हैं, हमारा जिस्म मुसलमान है, हमारी आंखें मुसलमान है, लेकिन मेरा दिल मुसलमान नहीं है। दिल नहीं मानता है, दिल झुकता नहीं है रब की बारगाह में, दिल झुकता नहीं है कुरान की तिलावत के लिए, दिल झुकता नहीं है दुरूद मुक़द्दस पढ़ने के लिए। इसलिए मुसलमानों अपने जुबानों को संभालो और अपने दिल को संभालो। जब दिल संभल जाएगा हुकूमत भी मिल जाएगी, दिल संभल जाएगा कामयाबी भी मिल जाएगी, दिल संभल जाएगा कामरानी भी मिल जाएगी। तो अगर कामयाबी चाहते हो तो मुकम्मल मुसलमान बन जाओ।